में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए हो, भले हो सकता है, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर, ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। एक भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो जाती है। भंवरा उड़ते उड़ते गोबर के पास में आता है और गोबर के पास में जो कीड़ा है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है।
गोबर के कीड़े ने भौरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। भौरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूँ, उनका रस पीता हूँ और उनका रस ग्रहण करता हूँ। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां तहां मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भौरे ने कहा गोबर के कीड़े से, फिर कर दिया कुछ। भौरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूं, सारे फूलों के पास लेकर चलता हूं, चलो। भौरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भौरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की। भौरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा जब तक खिल जाएगा। फूल लेकर गया, माली ने बाजार में रखा। एक पंडित जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल खरीद लिया। फूल पंडित जी के हाथ में पहुंचा, पंडित जी के हाथ से वो फूल भगवान के चरणों में पहुंचा। गोबर का कीड़ा उसी फूल में है, भगवान के चरणों में पहुंच गया। सवेरे फूल चढ़ा, शाम को पंडित जी ने वापिस निर्माल्य में उसको उतारा, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते गंगा जी के घाट पर आया, फूल के अंदर बैठे उस कीड़े से पूछा, कीड़े तू कैसा है। कीड़े ने कहा भौरे तेर से दोस्ती कर कर आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई। गोबर का कीड़ा भगवान के चरणों से गंगा के जल तक पहुंच गया। एक गोबर का कीड़ा भगवान के चरण में गया और भगवान के चरणों से निकलकर गंगा के जल तक आ गया। अच्छी जगह पर अगर हम बैठते हैं, अच्छी जगह हम पहुंचते हैं, अच्छी संगत हमारी रहती है, अच्छे विचार हमारे रहते हैं, हम अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे से मतलब क्या, करोड़पति के साथ। अच्छे का मतलब क्या, किसी के पास ज्यादा धन है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसके साथ। अच्छे का मतलब क्या, जिसके पास गाड़ी बंगला है उसके साथ नहीं। शिव पुराण की भाषा में अच्छे का मतलब है जो सत्संग में लगा हुआ है, भजन में लगा है और आपको भी भगवान के भजन में जोड़ रहा है, वो अच्छा। जो दिन भर ज्ञान की बातें करे, दिन भर बहुत बहुत बड़ी बातें करे और मालूम पड़े रात्रि को मदिरा की दुकान पर मिले, वैश्यावृत्ति में मिले, जुए में मिले, मांसाहार में मिले, उसको बड़प्पन नहीं कहते। एक स्त्री का, एक नारी का बड़प्पन जो होता है वो उसके श्रृंगार से और उसके परिधान से, उसके वस्त्र से होता है। उसका परिधान, उसका वस्त्र। मेरे मालवा की माताएं लुगड़ा पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं। मेरे राजस्थान मारवाड़ की
राजपुताना होन, अपने तन पर जो परिधान, जो वस्त्र धारण करती है, वो भी एक तलवार का काम करती है, कोई साधारण नहीं। नारी के तन पर रहने वाला वस्त्र वो साधारण सा नहीं है। मेरे मालवा की छत्तीसगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप वहां का जो पुराना पहनावा है, हम आज के पहनावे की बात नहीं कर रहे। हमारे मालवा में आप कभी आए और मालवा का पहनावा देखें, 36 कली का लहंगा है, साधारण वस्त्र, मेरी माताएं पूरा तन ढका हुआ, कोई बुजुर्ग आया इतना घूंघट ले लिया, कोई सामने खड़ा है मर्यादा के अनुसार सिर पे पल्लू लेकर भी बात कर रही है तो उधर नहीं देख रही कि कौन बैठा है। ये राजपुताना चाहे मालवा के हों चाहे जगह के हों, इनका जो परिधान है, इनका जो वस्त्र है, ये भी किसी तलवार के बराबर नहीं कि किसी की निगाह उठकर देख ले। एक मर्यादा का वस्त्र। अच्छी संगत में रहो, जितनी अच्छी संगत में रह सकते हो, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो। अच्छे लोगों से मतलब धन प्रॉपर्टी या जायदाद वाले नहीं, अच्छे लोगों से मतलब है जिनके भीतर थोड़ा निर्मलता का भाव हो, जिसमें थोड़ी सहजता का भाव हो। और राजवीर बना के जीजासा से हमारी जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पिताजी शिव महापुराण के बड़े भगत हैं, तो कहाँ बैठे हैं जीजासा का? हाँ जरा खड़े। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे थे हमारे पिताजी शिव पुराण के बड़े भगत हैं गुरुजी, शंकर की कथा के बड़े रसिक हैं।